बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिज्क की बारिश और हर मुश्किल के हल के लिए इस्म या अजीज़ों का ये वजीफा, इस्म या अजीज़ों का ये अमल, इस्म या अजीज़ों के आमिल बन जाइए। ऐसा तरीका मैं आज आपको पेश करने वाला हूँ। आपको पता ही है कि ये इतना मुतबर्रिक, इतना पाक और इतना ताकतवर नाम है कि इसके पढ़ने वाले को या इसके आमिल के लिए तस्खीर खल्क की वो पोजीशन है कि इंसान तो क्या, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक इस इस्म के आमिल से मोहब्बत करने लगती है। हर मखलूक, चाहे वो नूरी मखलूक हो, चाहे वो नारी मखलूक हो, कोई भी मखलूक अल्लाह की हो, चाहे वो खाकी मखलूक हो, चाहे आदम हो या जिन्नो इंस हो या मलाइका हो, वो उस शख्स के दीवाने हो जाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं जो इस्म या अजीज़ों का आमिल बन जाता है। आज मैं आपको इस्म या अजीज़ों की ज़कात अदा करने का तरीका बताने के लिए जा रहा हूं और इसका अमल किस तरह आपने करना है और इसके आमिल बनने के बाद आपके पास क्या क्या खसूसियात और क्या रूहानी ताकतें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी ज्यादा। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, हर चीज को, हर काम को, हर जो है ताकत, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत बहुत दरकार है और उसके साथ जो चीज दरकार है वो अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की तरफ से मदद। और अल्लाह पाक उसी की मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करता है और अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी पेश करता है। अल्लाह से मदद मांगोगे तो अल्लाह मदद देगा ना। क्या पता उसने आपके मुकद्दर में ही ये लिख दिया होगा कि ये मांगेगा तो मैं इसको अता करूंगा, और आप मांगने से झिझक रहे हैं, आप मांगने से घबरा रहे हैं। इस दर से मांगने में तो कोई शर्म ही नहीं है। मांगने से डरे तो इंसान से मांगने से डरे। जहां से मिल जाए तो एहसान और ना मिले तो शर्मिंदगी। ये तो वो दर है जिससे कोई कभी मायूस नहीं लौटता। लेकिन आपका गुमान और आपका अकीदा और आपका तवक्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जब इंसान का तवक्कुल स्ट्रांग होता है, उसका यकीन कामिल होता है, तो फिर मंजिलें उसका इंतजार करती हैं। जहां पे अल्लाह और उसके रसूल का मामला आ जाए, जहां पे कलामुल्लाह और इस्म अल्लाह का मामला आ जाए, तो वहां पर नो इफ्स एंड बट्स। वहां सिर्फ ये यकीन कामिल रखना है कि हम अमल करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे लोगों को मैंने मंजिलों की मंजिलें पार करते हुए देखा, बहुत आगे जाते हुए देखा। बड़े अल्लाह के बड़े बड़े बुजुर्ग वली बंदे अल्लाह के अपने यकीन और ईमान की ताकत पे, क्या वो अल्लाह के वली थे जो दरिया के पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा करते थे। क्या यकीन और क्या उनके गुमान का क्या आलम होगा, क्या तवक्कुल का आलम होगा। हम किसी कंपैरिजन में ही नहीं आते। हम आज का इंसान हम तो बहुत, वही कहा ना, हम तो खसारे में हैं। तो इस्म या अजीजों का ये 40 दिन का अमल है। इसको करने के लिए ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जिस कदर आप परहेज करेंगे, कामयाबी उतनी ज्यादा आपकी यकीनी हो जाएगी। जिस कदर उन चीजों से इज्तनाब करेंगे जो दूसरी मखलूकात को पसंद नहीं है, आपकी कामयाबी उतनी यकीनी हो जाएगी। तर्क हैवानात कीजिए, जमाली और जलाली परहेज कीजिए, 5 वक्त की नमाज कायम कीजिए, इस्तग़फ़ार करिए, तौबा करें, सदकात दें, खैरात करें और उसके बाद ये अमल करें। 40 दिन का अमल है तो 40 दिन में सिर्फ ये नहीं कि एक दिन सदका खैरात करके आप बैठ जाएंगे। उसके दरमियान जितनी भी जुमेरातें आ रही हैं, आपने कुछ ना कुछ खैरात करना है। ये इसके पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, इस वजीफे को बताने से पहले। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि या अजीजो, या तो सबके साथ लगता है ऐन अजीजो। तो अब ये किस मिजाज को सूट करेगा, ये आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा अपना नाम बता के। मैं इंशाल्लाह सबको जवाब दूंगा, तसल्ली बख्श जवाब दूंगा कि क्या आपको ये वजीफा सूट करता है, आप करेंगे, या आपको आपके मिजाज से मिलने वाला कोई और अमल बता दिया जाए। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हम उस तरफ आते हैं, अपनी मंजिल की तरफ, कि हमने इस वजीफे को किस तरह पढ़ना है और कैसे।
40 दिन तक आप इसको करेंगे और आप 3125 मरतबा इसको रोजाना जो है पढ़ेंगे। 3125 बार क्या पढ़ेंगे? या अजीजो मिन कुल्ले अजीजन बेहक या अजीजो, या अजीजो मिन कुल्ले अजीजन बेहक या अजीजो, या अजीजो मिन कुल्ले अजीजन बेहक या अजीजो। ये मैंने 3 बार बोल दिया, वीडियो सेव कर लीजिएगा। मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूं कि चीजें जो है वो इस तरह शो ऑफ कभी कोई कर देता है, बच्चा एडिट तो हो जाती हैं, नहीं मिलता तो मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूं। आप इसको सेव कर लें और इसको सुनकर आप याद कर लें। इंशाल्लाह यही अदद है, यही लफ्ज हैं जो आपने पढ़ने हैं। ये आपने 3125 बार 40 दिन तक पढ़ने हैं। अब आगे बात दुरूद शरीफ की, वो आपने जरूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो होता है किसी भी वजीफे की कामयाबी का भी जामिन होता है वल आखिर पढ़ना, और उस वजीफे के दौरान एक हिसार का काम भी करता है, ताकि आपको ऐसी चीजें जो उस वजीफे से जुड़ी हुई हैं वो आपको परेशान न कर सके और आप घबरा ना जाएं। इसके अंदर जितना आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, या आप थोड़ा बुज़दिल हैं, या आप इतने बहादुर नहीं हैं, तो आप दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ लें। एक तस्बीह अवल आखिर पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें, 11 बार। ये जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपका हिसार भी पावरफुल होगा और आपके वजीफे की, आपकी जो अमल की ताकत को भी ये बढ़ाएगा और उसकी कबूलियत की तरफ जाएगा। अब यहां तक बातें सब क्लियर हो गई। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि जी खवातीन जो है वो क्या करें। ये मेरी बहनों का ये बहुत ज्यादा, क्योंकि वज़ाइफ की ये शौकीन भी होती हैं। देखें बाजी, बात यह है कि जहां अमल 40 दिन का कोई बता दिया जाता है बुजुर्गों की तरफ से, बुजुर्गान दीन की तरफ से, और उसमें वक्फे की और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप ये ना करें तो बेहतर है। ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी है और बहुत शौक रखते हैं और ये आपके नाम को भी सूट कर जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर आप उस वक्फे के बाद अपने बाकी दिनों की वो तादाद पूरी करके इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। मगर वो उस सूरत में अगर ये आपको सूट कर गया है और ये आपने पहले इसका कोई पढ़ा हुआ है या आपको ये अच्छा लगता है। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो किसी अमल के बारे में कह देती हैं फटाफट से कि जी शाह साहब हमें तो ये सूट बहुत करता है, ये हमें तो पसंद ही बहुत है। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि वो जबान पे चढ़ जाता है और वो दिल में उतर जाता है अमल, तो उसका फिर आसान हो जाता है करना थोड़ा सा। तो अल्लाह ताला की से बस यही दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। अब आपने जब 40 दिन इसके मुकम्मल कर लेने हैं, तो इसके अमल को, ताकि इसका अमल जो है वो कायम रहे, तो आपने 7 बार हर नमाज के बाद ये पढ़ ही लेना है, या अजीजो मिन कुल्ले अजीजन बेहक या अजीजो। ये हर नमाज के बाद 7 बार आपने पढ़ते रहना ताकि अमल कायम रहे। और अब जब आप इसको किसी भी मकसद के लिए किसी बंदे को बताएंगे तस्बीह पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर भी वही रहमतें वैसे ही नाजिल होंगी और आप खुद उसको इजाजत दे सकेंगे आमिल बनने के बाद। और अपनी हद तक तो यही सिर्फ बता दूं कि इसकी ये ताकत थोड़ी नहीं है कि आप इसको जस्ट चंद बार पढ़ के किसी भी चीज की तरफ कुछ मांगने का कुछ सोचें और अल्लाह पाक आपको अता कर दें। किसी भी मखलूक को आप अपने ताबे करना चाहें, अगर आपको वो, क्योंकि इसमें आपका बहुत आपकी रूहानियत बड़ी तगड़ी हो जाती है, आपके कश्फ जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, आपको चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, आपके इर्द गिर्द महसूसात आपको होती हैं, और ऐसी सूरत के अंदर आपकी जो भी मखलूक आपके इर्द गिर्द होगी वो आपकी इज्जत करेगी, आपसे प्यार करेगी, आपका हुक्म मानेगी। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मजीद कुछ बताने से रह गया हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में बिल्कुल ना झिझकिए, बिल्कुल जो है तवक्कुफ ना कीजिए। व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, फी सबीलिल्लाह है, कोई चार्जेस नहीं है। सबकी मदद के लिए आपका खादिम मौजूद हूँ। जो मुझसे हो सका, जिस काबिल मैं हूं मैं हाजिर हूं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं की दरखास्त रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।